सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग फिजिक्स के जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जितने भी 8 शिफ्ट है अभी तक हुए हैं, वो सब में जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और फिर जो क्वेश्चंस अभी और आगे 28 शिफ्ट में जो आ सकते हैं, वो जो मेरे को लग रहा है जो पिछले सालों में ज्यादातर रिपीट हुए हैं, वो सबको आज अपन कवर करेंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले 8-9 चैप्टर्स को पकड़ा है, तो वो सब चैप्टर्स के अपन सबसे पहले टॉपिक वाइज जो जो ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। उसको मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, उसको मैं समझाऊंगा वो सब क्वेश्चंस को। और फिर हर चैप्टर में टॉपिक्स बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड है कि अगले शिफ्ट में उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सब टॉपिक्स में बताऊंगा। तो हर चैप्टर का ऐसे ऐसे बताऊंगा मैं। तो लास्ट तक बने रहना यार, बहुत यूज होगा ये वीडियो। तो परसों मेरा एग्जाम था यार सेमेस्टर का, फिर भी मैं आपके लिए कुछ हेल्प करना है करके ये वाला वीडियो बना रहा था। सुबह से इसी वीडियो के लगा हुआ है यार। पूरा क्वेश्चंस मैंने छाटा है पहले, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और फिर जो जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है उसके बाद उस सब के मैंने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया, पूरे नोट्स बनाए हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा यार। ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगा करके सोच रहा हूँ। और एक लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और फिर आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर ये वीडियो आपके मतलब एग्ज़ाम में यूज़ हुआ है, तो आके एक बार कमेंट में लिख देना, ताकि मेरे को भी पढ़ के अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आपको हेल्प हुआ है करके मेरे को पता चलेगा। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एप्रिल अटेम्प्ट के लिए और भी अच्छे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था करके मैं उतने अच्छे वीडियोस नहीं डाल पाया। एप्रिल अटेम्प्ट के लिए तो अपने पास 2 महीने टाइम है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, तो ज़रूर फॉलो करते रहना। तो फिर चलो वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा ये वाला वीडियो। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें जो है लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख के जाना पेपर में। और ये जीना डायोड वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जरूर देखना। और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड वाले बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, इसको भी जरूर एक बार देख लेना। मैं इस सेमीकंडक्टर्स के 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो भी मेरे को लग रहे हैं एक्सपेक्टेड है। और बाकी तुम लोग अपने तरफ से थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, ये तीनों टॉपिक देख लेना, और कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसको आप तुम लोग देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन लॉजिक गेट्स का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट वाई क्या होगा इस सर्किट का। तो सबसे पहले इधर देखो, जो ये आएगा ये इधर से ए आएगा, और इधर से जो है ये नॉट गेट है तो इधर से ये बी बी बार हो जाएगा। और फिर ये और गेट है तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। और इधर से जो है ये ए बार हो जाएगा, और इधर से ये जाएगा तो बी हो जाएगा। और ये एंड गेट है तो ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी हो जाएगा। और ये दोनों जाएंगे इधर, फिर एंड गेट है तो एंड गेट की वजह ये ए प्लस बी बार डॉट ए बार डॉट बी हो जाएगा। और जब ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ए बार बी और फिर प्लस बी बार ए बार बी, तो ये जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल आंसर जो फाइनल आंसर रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिवर्स और फॉरवर्ड बाइस्ड वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखना, ए में जो है वो -6 वोल्ट है और बी में जो है -8 वोल्ट है। इसका मतलब है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस में जो डायोड रहता है ये प्लेन वायर जैसा एक्ट करेगा। प्लेन वायर जैसा एक्ट करेगा तो ये इधर एक प्लेन वायर हो जाएगा, और ये जो है रिवर्स बायस जैसा एक्ट करेगा तो ये ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा। ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है अपना कोई काम का नहीं, ये इस सर्किट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अपन को सिर्फ ये दोनों रेसिस्टेंस को देखना है। ये दोनों रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा 15 × 10/25 इक्वल्स टू 6 ओम। तो आंसर जो रहेगा वो है 6 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जीनर डायोड का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 3 वोल्ट। तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, तो इधर जो रहेगा वो 3 वोल्टेज का 3 वोल्टेज बना रहेगा, तो ये भी इधर भी 3 वोल्ट रहेगा। तो इधर जो आई रहेगा वो 3/2 इक्वल्स टू 3/2 कर लेंगे तो 1.5 मिली एम्पियर। ये मिली क्यों आया, क्योंकि इधर किलो में रेसिस्टेंस है, इसलिए मिली एम्पियर में आई है। और फिर जो है इधर 3 वोल्ट है, तो बचा इधर 10 वोल्ट आ रहा था और इधर 3 वोल्ट है, तो बचा हुआ 7 वोल्ट जो रहेगा वो इस रेसिस्टेंस के पास रहेगा। और इधर से कितना करंट फ्लो करते रहेगा, वो 7/1 7 मिली एम्पियर। तो देखो इधर से 7 मिली एम्पियर जा रहा है, और फिर इधर पे 1.5 मिली एम्पियर आ रहा है। तो बचा हुआ कितना, जो 7 मिली एम्पियर वही होगा जो आई जेड प्लस 1.5 होगा। तो ये बचा हुआ कितना है, 5.5 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर आएगा 5.5 मिली एम्पियर। तो सेमीकंडक्टर्स के इतने ही थे क्वेश्चंस। तो ये तीनों क्वेश्चंस और एक बार अच्छे से देख लेना, और ये तीनों टॉपिक्स जो भी है तुम बाहर से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। सेमीकंडक्टर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, यही सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि डाइपोल वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आप खुद से भी एक बार देख लेना डाइपोल वाले क्वेश्चंस, और थोड़े मैं थोड़े से करवाऊंगा, और आप बाहर से अपने नोट से या कहीं से भी रिवाइज कर लेना।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले भी थोड़े क्वेश्चंस कर लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो रहता है कि चार्ज कहीं कॉर्नर में है, बीच में है, किसी क्यूब के अंदर, ऐसे वाला, वो वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस एक बार आप देख लेना बाहर से। और फिर और क्या है कि जो एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, तो उधर का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना। और रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का मतलब जो रिलेशन निकालने के डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन है और उसको अपन को आपको इंटीग्रेट वो सब करके पोटेंशियल निकालना रहता है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है, ये भी बहुत आते रहते हैं, तो इसको भी एक बार जरूर देख लेना। और ई वर्सेस आर ग्राफ, जो बहुत सारे शेप रहते हैं, जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इनफाइनाइट शीट हो गया, तो ये सब का जो भी है उसका ग्राफ्स देख लेना। और फिर उधर जो फॉर्मूला आता है उसका डेरिवेशन देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें एक नया तुम्हें रिजल्ट डेरिवेट करना पड़ता है, और वो जो रिजल्ट डेरिवेट करने के लिए वो यही वाला डेरिवेशन यूज होगा। तो ये बहुत हेल्प करेगा नया जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर इतना कर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये जो है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनएलएम और रिलेटिव मोशन तीनों का कॉन्सेप्ट कवर होगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो इधर जो मास है, इस मास के ऊपर क्या लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे है, तो इसका एक फोर्स लगेगा QE, है ना। और QE जो है इधर एक अपन थीटा एंगल, ये जो 30 डिग्री है इधर भी वही 30 डिग्री होगा, इसको अपन थीटा मान लिया फिलहाल के लिए। तो थीटा जो हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, QE cos थीटा और QE sin थीटा। और फिर इधर जो है इसका जो mg है, इधर एक mg sin थीटा लगेगा और इधर mg cos थीटा लगेगा। और इसके जो कंपोनेंट्स दोनों साइड ऐड हो जाएंगे और इधर साइड नॉर्मल लगता है। तो जो ये ब्लॉक का टेंडेंसी होगा इस साइड मूव करने का होगा, नीचे साइड। ये बता भी रहा है अब, जो है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम। तो बॉटम जा रहा है मतलब ये इस साइड जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, mg sin थीटा माइनस न्यू एन माइनस QE cos थीटा इक्वल्स टू ma, इसको इक्वेट कर देंगे। और ये n के जगह ये वैल्यू लगा देंगे, जो n है वो इसके इक्वल है, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा के। तो n की जगह ये वैल्यू लगा दिए। ये सब जब सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू आ गया वो 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। तो अपन को क्या निकालना था, टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो इधर टाइम निकालना है तो सबसे पहले फिर डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है ये ब्लॉक। ये पूरा 1 मीटर नहीं है, ये 1 मीटर पे ये ब्लॉक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। तो इधर पे 1 मीटर डिस्टेंस और इधर अपन L मान लिए, और ये जो 30 डिग्री एंगल पे है। तो अपन क्या करेंगे, साइन 30 को इक्वल टू 1/L लिख देंगे। और इधर से अपना L निकल गया 2 मीटर्स। तो L निकल गया तो अपन T निकालेंगे। T कैसे निकालेंगे, √2 L/A से। तो L की जगह 2 लगाएंगे और A की जगह 2.24। तो अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 1.33 सेकंड्स आएगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये डाइपोल वाला क्वेश्चन है। डाइपोल वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अ डाइपोल comprises of two charged particles of identical magnitude q and opposite in nature. The mass m of positive charged particle is half of the mass of the negative charged particle. जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसका मास का 2m है और ये उसका हाफ है, तो ये m मान लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये L डिस्टेंस में बोल रहा है। तो अपन इसमें सबसे पहले सॉल्व करने, दो मेथड होते हैं इसमें। एक COM लेके मतलब सेंटर ऑफ मास लेके सॉल्व करना, और फिर एक ज्योमेट्रिक सेंटर लेके सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो एनटीए दिया है ज्योमेट्रिक सेंटर के हिसाब से, और कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर वो देता है सीओएम के हिसाब से। इसलिए मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। आपको जो आंसर मैच करे उस मेथड से आप सॉल्व करके उसको आंसर को टिक कर दीजिएगा। तो इधर पे जो अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला मास इंटू जीरो लेंथ पे ये, और एल लेंथ पे ये वाला मास है तो एम एल, जीरो 2m इंटू जीरो प्लस एम एल अपॉन टोटल मास 3m। तो L/3 का सेंटर ऑफ मास निकल गया, तो इधर से L/3 पे रहेगा, और फिर इधर से जो बाकी है 2L/3 है। तो ये वाले मास के ऊपर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह QE का फोर्स लगेगा, और इसका नेगेटिव QE करके ऑपोजिट साइड में QE का फोर्स लगेगा। तो ये QE और ये QE फोर्स की वजह से ये जो है एक टॉर्क लगेगा ये डाइपोल पे। तो ये टॉर्क इधर अपन मैं स्पेसिफाई किया हूँ। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो आई अल्फा होता है। तो टॉर्क को अपन कैसे लिखेंगे, ये जो QE है फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। QE और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2L/3 साइन थीटा। 2L/3 साइन थीटा इधर का, और ये इधर का L/3 साइन थीटा। तो क्यू इसको अपन लिख दिए, और फिर इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, ये m जो है और फिर ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, mr²। तो m ये 2L/3 का होल स्क्वायर 4L²/9 प्लस, और इधर से 2m, इधर का डिस्टेंस L/3 है तो 2m L²/9, और फिर ये अल्फा रहेगा। और इधर पे अपन सॉल्व करेंगे तो ये QE sin थीटा आएगा। तो इधर क्या बोल रहा है कि एक ये जो थीटा है वो वेरी स्मॉल एंगल है, मतलब ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक वेरी स्मॉल एंगल बना रहा है। तो साइन थीटा को अपन थीटा ले लेंगे, और ये सॉल्व करने के बाद इतना आया। पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आएगा अल्फा इक्वल्स टू इतना इंटू थीटा।
ये जो होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया इतना, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ये रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर इसमें नहीं है, तो अपन ज्योमेट्रिक सेंटर के हिसाब से दिया, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो L/2 और L/2 डिस्टेंस पे अपन सीधा ले लेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो इधर क्या हो जाएगा, QE L/2 साइन थीटा इंटू इसका भी QE L/2 साइन थीटा, तो इंटू 2 कर दिए। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये mL²/4 और ये 2mL²/4। ऐसा हो गया, ये दोनों सॉल्व कर देंगे तो अल्फा जो आएगा 4QE/3mL आ जाएगा। और ये ओमेगा स्क्वायर होता है तो ओमेगा क्या होगा, √4QE/3mL। तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर दिया, तो ये इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये जो लेंथ है वो इक्वल है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो ये जो स्ट्रिंग है वो टोटल में थीटा बना रहा है, तो ये जो रहेगा इक्वल लेंथ है करके थीटा बाई टू हो जाएगा। और फिर व्हेन सस्पेंड, तो सबसे पहले इधर देखते हैं। तो इसके वजह से जो आएगा, ये इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स आएगा Fe, और इधर पे एक टेंशन लगेगा और इधर पे mg लगेगा। और ये जो थीटा/2 है उसकी वजह से इधर भी थीटा/2 रहेगा। तो अपन इसका कंपोनेंट्स बना लेंगे, टी कॉस थीटा/2 टी साइन थीटा/2। तो ये चार्ज क्या है कि रेस्ट पे, जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे है, तो अपन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों साइड फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को। तो टी कॉस थीटा/2 इक्वल्स टू mg और टी साइन थीटा/2 इक्वल्स टू Fe। तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा tan थीटा/2 इक्वल्स टू Fe/mg। और फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम। सस्पेंड करने के बाद वाटर पे जो फोर्स हो जाता है वो 1 बाई ये जो k है, ये k टाइम्स इधर पे नीचे पे वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फोर्स ये हो गया Fe/k। और फिर जो ये बोल रहा है कि एंगल इक्वल है, तो अपन ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन को। Fe/mg पहले, फिर Fe/k हो जाएगा। और यहाँ जो है वाटर में वो करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद जो ऊपर पे बॉयंट फोर्स लगेगा एक, तो बॉयंट फोर्स की वजह से जो इधर आ जाएगा नीचे वाला mg माइनस Fb हो जाएगा। और बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, इसका जितना ये चार्ज का साइज है उतना डिस्प्लेस्ड वाटर, उतना वाटर डिस्प्लेस हो गया होगा, तो उतने का वॉल्यूम मिलेंगे। तो इसका जितना उतना ही वॉल्यूम लेंगे इनटू ग्रेविटी। तो ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अपन इधर वॉल्यूम इधर डाल देंगे और फिर मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो उस वॉल्यूम की जगह इसी को रख देंगे। तो ये आ गया। और इधर पे अपन बॉयंट फोर्स का वैल्यू इधर लगा देंगे। तो इधर पे क्या हो गया, Fe कट गया, mg कट गया। तो इसमें जो क्या दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है अपन को दिया है कि वो 1 है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और फिर जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो भी 1.5 दिया, तो 3/2 लिख दिया। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो आइडियल डाइपोल है वो ऐसे रखे हुए हैं, और फिर सी पॉइंट के ऊपर अपन को मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एंगल में बना रहा है। तो अपन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो डाइपोल है, इसकी वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा 2p1k/r³ और इसके वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इधर अगर डाइपोल है तो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड रहेगा, तो p2k/r³। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, ये जो रिजल्टेंट बना रहा है वो 37 डिग्री में बना रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या करेंगे, tan 37 को p/b कर देंगे और इससे इक्वेट कर देंगे, p2k/r³/2p1k/r³। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो p1/p2 जो आएगा वो 2/3 आएगा। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन था ये। और ये जो है ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स। बहुत सारे शेप आ सकते हैं, या तो पेंटागन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये चारों चार्ज के वजह से सेंटर चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये पोटेंशियल वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जो प्लस क्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, और माइनस क्यू जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में लगाता है। तो जो E1 और E2 और E3 E4 है, सबका वैल्यू सेम होगा क्योंकि सेम चार्ज है वो, बस मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन अलग है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा E का। तो E क्या हो जाएगा, KQ/, ये डिस्टेंस, ये A है, ये A है, तो ये √2A हो जाएगा, और √2A/2 ये A/√2। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो A/√2 निकलेगा। तो आर स्क्वायर की जगह A/√2 का स्क्वायर लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। और ई नेट क्या होगा, ये देखो इस चार्ज के ऊपर ये माइनस क्यू की वजह से इधर से E4 लगेगा, और ये इसके वजह से इसी साइड E2 लगेगा, और इसके वजह से ऑपोजिट साइड में E3 लगेगा, और इसके वजह से इस साइड में E1 लगेगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों बस बचेंगे, E1 प्लस E3। तो ये जो आएगा, ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इतना है। और अगर फोर्स भी अपन को निकालना है तो फोर्स क्या होता है, QE होता है। तो Q0, इसका जो चार्ज था Q0 इंटू ये जो ई नेट है 4KQ/A²।
तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसिडर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2। तो इस फिगर से इस फिगर में लाने के लिए कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो जो वर्क एक्सटर्नल होता है वो क्या कहते हैं कि डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल, इनिशियल में क्या होगा, ये चारों की वजह एक, ये देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो उसकी वजह से 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो ये है 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और फिर प्लस ये दो पेयर, ये दो पेयर और ये दो पेयर, इसकी वजह से 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 है। तो ये हो गया यू इनिशियल। और यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल क्या होगा कि ये सब ये वाला, ये जो रहता है ये ए है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 है। तो 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 है, और फिर दो दो पेयर ये होंगे, ये और ये, उसकी वजह से 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है। जब ये दोनों को अपन वो कर लेंगे, इधर पे लगा देंगे, ये दोनों को पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस पे वो अपना उधर पे कुछ चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है। इधर पे बोल देगा कि n माइनस रूट 2 था, तो ये n क्या था, तो n की जगह 3 आप लिख दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर और एक बार देख लेना, आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखना। तो चलो अब यूनिट्स एंड डायमेंशन देखते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जितने भी डायमेंशंस दिए हैं अलग अलग, वो सब जितने भी एनसीईआरटी में दिए हैं सब एक बार देख लेना, क्योंकि कोई सा भी पूछ सकता है। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इधर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ, ये जो है अभी इसी शिफ्ट में 22 जन शिफ्ट 1 में आया था ये, तो उधर इसे मैं निकाला हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये है पी प्लस, तो उतने कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आए यार इस बार, जो बोल रहे हैं जितना फिजिक्स में मेरे को ज़्यादातर इजी लगा। तो आप तो ज़्यादा डरो मत आप। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ये है पी और ए टी स्क्वायर अपॉन बी का जो है डायमेंशन इक्वल रहेगा। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये है पी का डायमेंशन, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये जो रहेगा ए बाई बी टी स्क्वायर के इक्वल है इसका डायमेंशन। तो ए बाई बी क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर इधर जाएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ए बाई बी का डायमेंशन इतना आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, के1 इतना, के2 इतना, तो मैक्सिमम कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 1 बाई के एस इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। ऐसी रेजिस्टेंस वाला भी आता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, उसको वो भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको डेल्टा के एस ले लेंगे। तो ये जो हो जाएगा डेल्टा के एस अपॉन के स्क्वायर इक्वल डेल्टा के एन अपॉन के वन प्लस डेल्टा के टू अपॉन के टू स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है यार, ठीक है। तो के एस इक्वल्स टू, जो ये के एस है, सबसे अलग से अपन ये के एस निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि वो इधर से निकल जाएगा के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। तो ये जो 10 इंटू 20 अपॉन 30, तो ये इतना निकल गया। और फिर ये डेल्टा के वन जो है वो 0.2 है, और डेल्टा के टू जो है वो 0.3 है। सब वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 11/90। तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सिंपल, हाँ सिंपल पेंडुलम वाले भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं सिंपल पेंडुलम से। या तो ग्राफ पूछ लेता है, या तो कुछ टाइम निकाल लेता है, टाइम पीरियड, या तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको भी जरूर देखना आप। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी एट सर्टेन प्लेस, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25, तो लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, स्टॉप वॉच विद 1 सेकंड रिजोल्यूशन एंड मेजर द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस टू बी 50 सेकंड। तो टी जो है 50 है, प्लस माइनस 1 सेकंड का रिजोल्यूशन है, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो टी का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 2 टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो गिवन जी जो है वो है एल बाई टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एक्यूरेसी इन जी निकालना था अपन को। तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा अपना ये जो है 0.0, तो 0.0 दिया मतलब उसका अपना जो है 0.1 है डेल्टा एल, 0.1 अपॉन 25 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 50। और इसको अपन को परसेंटेज में निकालना है करके, तो इंटू 100 सब में कर देंगे। तो जब निकालेंगे 4.40 परसेंटेज आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द फोर सेट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले a1 प्लस b1 प्लस c1 देखते हैं। a1 प्लस b1 प्लस c1 में क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर है वो वाला आ जाएगा। तो 280.6, तो मिनिमम वाला आ जाता है। तो a2 प्लस b2 प्लस c2 में देखने से इसमें भी जो मिनिमम है वो 0.1 ही 0.2 वाला है, तो एक ही नंबर आएगा पॉइंट के बाद, तो इसमें भी ये आ जाएगा।
इसमें भी जो है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो वही आ जाएगा मिनिमम, और इसमें जो है मिनिमम ये है 25 है, मतलब विदाउट पॉइंट के, तो उसमें ये आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज किसका है अपन देखेंगे, तो अब तुम ऑप्शन में कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल टू के एक्स से, तो के इक्वल टू एफ बाई एक्स, एफ जो है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एम टी माइनस टू आ गया, एम टी माइनस टू बी ऑप्शन, मतलब बी वाला इससे। और एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, वो रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन जो होता है डायमेंशनलेस होता है, तो 1/सेकंड, सेकंड का टाइम होता है 1/टाइम, तो टाइम इनवर्स। और एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर होता है, एम की जगह एम, रेडियस की जगह एल लेंथ, और वी की जगह एल टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन। और फिर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम डी स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू एम इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखे तो इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट अपन पहले निकाल चुके हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो इसके लिए ये जो है पी इंटू डी एक्स, एम एल टू टी माइनस थ्री पी का हो गया, डी एक्स को अपन एल लेंथ लेंगे, और एरिया जो है एल स्क्वायर है, और डी टी की जगह केल्विन लगाएंगे, तो ये अपना के निकल जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी, तो इतना आएगा वो। और फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए अपन यूज करेंगे ई इक्वल टू थ्री के टी बाई टू, तो इधर का के निकालने से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा वो। ई जो है एम एल टू टी माइनस टू, ये एम एल टू टी माइनस टू, और टी का केल्विन आ गया इधर, तो ये इतना आ गया। और इंडक्टेंस के लिए अपन यूज करेंगे ई इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल को निकालने के लिए ई अपॉन आई स्क्वायर, तो एनर्जी का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और जो करंट है उसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलो अब ग्रेविटेशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशन में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, केपलर्स लॉ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको रिवाइज कर लेना, उसके फॉर्मूला से एक बार देख लेना, और एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एनर्जी कन्वर्जेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी जरूर देख लेना। और मास सेट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर और पेंटागन, मतलब मास रख दिया अपन, फिक्स कर दिए कॉर्नर्स पे, या तो स्क्वायर के या तो पेंटागन के, तो उसका टोटल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये सब वाले क्वेश्चन, तो ये सब जरूर एक बार देख लेना। अपन थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले, थ्री स्टार्स ऑफ इक्वल मास एम रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास सच दैट द स्टार्स ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्विडिस्टेंट पे रह रहे हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन मास अगर इक्विडिस्टेंट में, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहना चाह रहा है। द कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये जो है देखो, ये एक मास वो रोटेट कर रहे हैं, और फिर जो इक्विलेटरल डिस्टेंस में रहेंगे, और ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस मास की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, और इस मास की वजह से इधर एक फोर्स लगेगा, और फिर ये दोनों, ये जो है 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है करके, तो वो जो है ये √3f रहेगा, जो रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। तो √3f इक्वल टू ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वल रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के, और f की जगह अपन रखेंगे जी एम स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन √3r³ ठीक है। और फिर ओमेगा इक्वल्स टू ये जो 3r स्क्वायर, ये जो आ जाएगा डिस्टेंस है, डी जो है ये देखो, सबसे पहले ये जो आर है, ये आर कॉस 30 हो जाएगा ये, और डी क्या हो जाएगा 2 इंटू आर कॉस 30, तो √3r, तो इधर से 3r स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर इतना आ गया, और ओमेगा इतना आ गया, तो इसको अपन डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 आर इज ट्रांसफर टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 आर। तो सबसे पहले इधर 1.5 आर में घूम रहा था, तो कितना एनर्जी चाहिए कि ताकि ये इधर पे शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर करे, तो टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले इधर जितना था माइनस जी एम अपॉन टू अपॉन आर का वैल्यू 3r/2 था, तो अपन कुछ एनर्जी दिए और फिर इधर पे पहुंचा दिए, माइनस जी एम एम अपॉन टू इंटू 3r, तो ये सप्लाइड जो होगा वो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद होगा। तो ये जो था ये 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है शायद, तो इसमें वैल्यूज नहीं दिया है, तो ताकि कि x इंटू 10⁻7 जूल्स में आने के, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो वैल्यूज अगर दिया रहेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल प्लैनेट, तो बुलेट इधर से फायर हुआ है, तो इधर पे जो होगा जी नॉट होगा, और इधर पे आर रहता है रेडियस, और व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट रीच करना मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाना, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्लैनेट ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ इट्स व्हाइल एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, तो इधर जी नॉट है, तो इधर जी जो है जी0/4 हो गया, तो एस के वेलोसिटी क्या होगा पूछ रहा है। तो जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का, ये जो हाइट गया है वो एच का स्क्वायर हो जाता है, तो अपने पास जी क्या है, जी0/4 है, जी नॉट क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये सब इक्वेट करेंगे तो एच का वैल्यू जो आ जाएगा वो आर आ जाएगा, एच जो है आर आ गया।
तो अपन क्या करेंगे इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को अपन इक्वेट कर लेंगे। तो इधर पे यू बी प्लस के बी इक्वल टू यू ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जेशन कर लेंगे। तो यू बी प्लस के बी इक्वल टू यू ए प्लस के। तो यू बी क्या हो जाएगा, यू बी क्या होगा माइनस जी एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर, और के बी क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर, और इधर पे माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, और फिर प्लस जो वैल्यू वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इक्वेट करने के बाद v जो आएगा रूट जी एम अपॉन आर रहेगा। और एस के वेलोसिटी क्या है पूछा, एस के वेलोसिटी जो होता है वो रूट टू जी एम अपॉन आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये रूट जी एम अपॉन आर की जगह अपन v लिख देंगे, तो v रूट टू हो जाएगा। तो ये n की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और थोड़े रिवर्स स्विमर के क्वेश्चन और रिलेटिव मोशन के थोड़े क्वेश्चन। तो ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से देख लोगे तो काइनेमेटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया था 22 जन शिफ्ट 1 में। तो अ मास ऑफ 2 केजीज एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना। तो एम जो है 2 केजी और यू जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स इतना दिया है। फोर्स इतना दिया है तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अपॉन मास हो जाएगा, तो 2 टी क्यू अपॉन माइनस 3/2 टी जे। तो ए को अपन डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, और डी टी को इस साइड भेज देंगे और पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी निकालना था। 0 से v तक और टाइम कितना 2 सेकंड तक, तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 8 क्यूब 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू इधर रख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अ पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो मैन रहता है वो स्टिल वाटर में 5 वेलोसिटी के साथ जा सकता है, तो इसका 5 है। ही एंटर्स अ 200 मीटर वाइड रिवर। तो ये जो है रिवर विड्थ 200 मीटर है। द रिवर फ्लो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिवर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर वो 6 है। अब पॉइंट बी इज लोकेटेड डायरेक्टली अक्रॉस ए ऑन द अदर बैंक which is closest, what is the closest possible distance from B where the swimmer can land on the other bank। तो ड्रिफ्ट कितना होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन वेलोसिटी को देखते हैं। तो ये जो तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट जो होता है वो होता है यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स कितना होगा, इस साइड में वेलोसिटी 6 माइनस 5 साइन थीटा इंटू टी। 6 माइनस 5 साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट हो जाएगा। और इस साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, वी एम आर अपॉन वी आर करेंगे। वी एम आर अपॉन वी आर करेंगे तो साइन थीटा वी एम आर के 5 है और वी आर जो है वो 6 है। ठीक है, तो कॉस थीटा इतना, तो साइन थीटा 5/6 आ गया और कॉस थीटा इतना आ गया। और अपन देखेंगे उसके बाद टाइम पीरियड टी कितना होगा, टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 अपॉन 5 कॉस थीटा। 300 अपॉन 5 कॉस थीटा ये टी हो जाएगा। और ये कॉस थीटा को इधर लगा देंगे तो टी आ गया, और टी को इधर पुट कर देंगे तो ड्रिफ्ट अपना निकल जाएगा। 6 माइनस 5/5 ऐसे इतना सॉल्व कर लेंगे तो जो अपना ड्रिफ्ट है वो निकल जाएगा 40√11। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड यू। इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे इसका जो स्पीड है वो हाफ है इनिशियल स्पीड के। तो इसका रेंज कितना होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, है ना। तो थीटा अपन को निकालना है सबसे पहले। थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, यू कॉस थीटा जो इसका स्टार्टिंग में था वही जो मैक्सिमम रहेगा, यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वो क्या हाफ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, जो इसके स्टार्टिंग में थे। यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा दोनों रहेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हाफ यू। तो थीटा जो है 60 डिग्री निकल गया। तो 60 डिग्री अपन पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा वैल्यू। तो ये आंसर आ गया इसका। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे साथ सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, तो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम जरूर कर लेना। और उसके बाद मीटर ब्रिज के क्वेश्चन, मीटर ब्रिज के 3-4 क्वेश्चन आप देख लेना। और वोल्ट मीटर एम मीटर ये सब टॉपिक जरूर करके जाना। ठीक है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मीटर ब्रिज वाला एक क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मीटर ब्रिज नल पॉइंट फॉर टू रेजिस्टेंस R1 R2 इज शोन। तो ये नल पॉइंट है, तो ये 40 सेंटीमीटर पे है। तो 60 R1 ना, 60 R1 इंटू 40 R2 इक्वल टू 40 R2। तो ये इतना निकल गया। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 16 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल। तो 16 ओम अगर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अपन तो इन पैरेलल, तो देन नल पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट जो हो जाएगा 50-50 पे आ जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा 15 टू R1 इक्वल टू 15 टू ये इसका जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इतना। तो ये दोनों को अगर अपन और ये R1 की जगह ये वाला वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो R1 जो आ जाएगा
R2 जो आ जाएगा 8 ओम और R1 जो आ जाएगा 16/3 ओम। तो ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circuit, there is a battery with internal resistance R and EMF E, which is connected to external load resistance R as shown. Find the value of R so that the maximum power dissipates across R. तो मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन होता है वो R इक्वल्स टू R का कंडीशन होता है। तो ये अच्छे से याद रख लो ये वाला कंडीशन। ये दोनों जब इक्वल होंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। तो ये जब भी आएगा तो R इक्वल्स टू R टिक कर देना। तो अपन को निकालना है इधर से फाइंड करंट थ्रू 4 ओम। 4 ओम से कितना करंट जा रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको 0 मान लेंगे। इसको 0 मानते ये जो हो जाएगा -20 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माइनस है, तो इधर 0 है तो इधर -20, ठीक है। और ये हो जाएगा ये भी -20, और अपन को ये समझ नहीं आ रहा तो इसको x मान लेंगे। इसको x मानते ही ये जो हो जाएगा 10 - x, तब ये 10 - x प्लस x 10 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ये भी 0। तो अपन क्या मान लेंगे कि इधर से एक I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है और इधर से I3 जा रहा है, और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इसको अपन एक जंक्शन मान लिए। तो I1 क्या हो जाएगा 10 - x प्लस 0 अपॉन 2। 10 - x प्लस 0 अपॉन 2, तो इतना आ गया I2। I2 क्या हो जाएगा वही x माइनस 0 अपॉन 4, x माइनस 0 अपॉन 4, और इधर पे x माइनस -20 अपॉन 2, x माइनस -20 अपॉन 2, ये हो जाएगा इधर I3। तो ये तीनों को प्लस करके कर देंगे तो अपन x का वैल्यू निकल जाएगा -12 वोल्ट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने ही ज्यादा रिपीट होने के चांसेस है, और ज्यादा कोई टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है। तो जो दो रॉड है इक्वल लेंथ के ऑफ 60 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस ऑफ द रॉड्स आर 24 × 10⁻⁶ एंड 1.2 × 10⁻⁵। तो सिंपल ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो एल नॉट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और अल्फा 1 जो है 24 × 10⁻⁶, और अल्फा 2 जो है 1.2 × 10⁻⁵, और डेल्टा टी जो है वो है 70 डिग्री। 100 डिग्री और 30 डिग्री का जो डिफरेंस 70 डिग्री। तो ये वाले फॉर्मूले में सिंपली ये सब वैल्यूज को पुट कर देना और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ लिक्विड ए 100 डिग्री सेल्सियस पे और 50 ग्राम ऑफ बी 75 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को ऐड कर दिए। तो इसमें क्या हो गया कि ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट लॉस होगा, इसका गेन होगा, और एक बीच वाला टेम्परेचर पे आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एम एस डेल्टा टी। एम और एस ए और डेल्टा टी क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 90, तो 90 बन जा रहा है। तो 100 - 90 और ये 70 90 - 75, ठीक है। ये सब सॉल्व करेंगे तो एस ए और एस बी के में एक रिलेशन आएगा। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं टेम्परेचर मिक्सचर 100 ग्राम ऑफ इतना और 50 ग्राम ऑफ इतना, ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जा रहा है। नहीं 50 ग्राम इतना तो कितना होगा करके, टेम्परेचर कितना होगा बताया नहीं है इसमें। तो इसमें अपन 100 ऐसे और 100 माइनस अपन को टेम्परेचर नहीं पता तो उसको टी मान लेंगे, और टी माइनस 50, ठीक है। तो ये दोनों को अपन सॉल्व करेंगे और फिर इसका वैल्यू इस पे लगाएंगे तो जो आंसर आएगा टी इक्वल टू 80। सिंपल एक ही फॉर्मूला लगा इसमें एम एस डेल्टा टी का, उस फॉर्मूले से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रॉड है आइडेंटिकल लेंथ के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर अटैच्ड अक्रॉस 40 डिग्री एंड 100 डिग्री। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये इसको सीधा एक रेसिस्टेंस वाले में कन्वर्ट कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो 3 के जो आर का वैल्यू होता है वो L/K होता है। तो अगर ये 3K है तो इधर R/3 होगा, और ये K की जगह R हो जाएगा, ये इधर K की जगह R, ये इधर R/3 और R। इस अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R और R क्या हो जाएगा 2R, और इधर 2R/3, और ये दोनों पैरेलल में R इक्विवेलेंट इतना निकल जाएगा R/2। तो इधर R/2 कर दिए तो R/3 था, R/2 है और R है। तो इधर से करंट जा रहा है, तो अपन इधर का पावर निकालेंगे। तो पावर क्या हो जाएगा 100 - 40 अपॉन 11 R/6। तो इधर 100 था ना, इधर 100 - 40 अपॉन जो रेजिस्टेंस है इक्वल्स टू इधर का ए और बी के बीच का, इधर का डेल्टा टी अपॉन R/2, डेल्टा टी अपॉन इधर का जो रेसिस्टेंस है R/2। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी निकल जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो भी है। तो ये इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक्स है वो दोनों कोलिजन, ये वाला क्वेश्चन जो है कोलिजन प्लस हीट का मिक्सचर है, तो दो कोलाइड होने वाले हैं। तो डेल्टा के लॉस क्या होता है हाफ इंटू न्यू रेड्यूस्ड मास इंटू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, और 1 माइनस इसका स्क्वायर। तो इधर क्या बोल रहा है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, तो इधर E इक्वल टू 0 हो जाएगा। E इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आप, तो ये इतना फॉर्मूला बन जाएगा। और V रिलेटिव कैसे निकालेंगे अपन V1 - V2 से, तो 6 - -10 तो 16 हो जाएगा, और डेल्टा के और फिर जो ये न्यू है रेड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा m1 × m2 अपॉन m1 + m2, 50 × 25 अपॉन 15 + 25। इसको हम पूरा पुट करके सॉल्व करेंगे तो 1200 आ जाएगा। और फिर अपन को क्या निकालना था इधर हीट ऑफ द बोथ इज एस द राइज इन टेम्परेचर निकालना था। तो डेल्टा के लॉस इक्वल जो होता है वो हीट के इक्वल होता है, वो हीट क्या होता है एम एस डेल्टा टी। तो 1200 इधर पुट करेंगे और एम एस डेल्टा टी ये हो जाएगा।
15s डेल्टा टी प्लस 25s डेल्टा टी। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 40s डेल्टा टी हो जाएगा, s डेल्टा टी इक्वल टू 1200/40। तो इतना आ गया और अपन को डेल्टा टी निकालना था। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 30/s, तो ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एक इफ्लक्स वेलोसिटी, टॉरिसेलिस लॉ, या तो सरफेस टेंशन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और बर्नौलीज थ्योरम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ये तीनों आप फॉर्मूलाज देख लेना एक बार और थोड़े क्वेश्चंस देख लेना, ये रिपीट होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वेंचुरी मीटर वाला क्वेश्चन है। तो इधर जो है A/A 2 दिया अपन को क्वेश्चन में, है ना। तो इस हिसाब से, और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, अपन को बोल रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने। इसके अपन को रेट ऑफ फ्लो सबसे पहले जानो, वो होता है ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इधर पे जो प्रेशर डिफरेंस है पी ए प्लस, नहीं तो इधर पे जो है पी ए प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल होगा। और इधर का जो एरिया है ये इधर से कम है, तो ए बी इज लेस देन ए। तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी इधर का ज्यादा होगा। अगर एरिया कम, इधर एरिया कम है तो इधर वेलोसिटी ज्यादा होगा, और इधर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। तो फिर इधर पे जो है प्रेशर, प्रेशर इधर पे कम होगा और इधर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर इधर कम है और प्रेशर इधर ज्यादा होगा। तो जो पी एम अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो ये पी ए माइनस पी बी में अपन ये रो जी एच लिख सकते हैं। रो जी एच हाइट कैसे आएगा, इधर से ये जो है 5 सेंटीमीटर, ये प्रेशर डिफरेंस बताते हैं, जो वाटर ऊपर है और ये इधर नीचे है, ये जो हाइट है ये इतना। तो हाइट जो आ जाएगा वो 5 मीटर है। और वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो है ए बी इक्वल टू ए बी अपन इक्वेट कर देंगे। तो इधर जो है √3 इंटू बी ए, और इधर ए जो आएगा वो इधर पे अपन को a√3 दिया, तो इधर a√3 लगाएंगे तो a जो आएगा √3/2 आ जाएगा। तो √3/2 अपन इधर लगाएंगे तो दोनों इक्वेट करेंगे तो 2ba इक्वल टू बी आ गया। इसको वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो va जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये इतना आ गया। तो अपन को वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना था। तो dv/dt क्या होता है, a इंटू वी ए। तो एरिया जो आ जाएगा इधर का √3, और इधर va जो निकाले अपन 1/√3। ये दोनों को निकालने सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला होता है, ये जरूर अच्छे से देख लेना, तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से। तो इधर अपन को सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखना था, v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बोला, जो सबसे पहले रेडियस था 6 मिलीमीटर था, और फिर वो हो गया 3 मिलीमीटर। तो वेलोसिटी पहले 20 था, तो अभी कितना हो जाएगा। अब इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इधर अपन इक्वेट करेंगे तो v जो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर बबल जो था वो अपवर्ड जा रहा था बॉटम ऑफ द लेक से। तो सबसे नीचे जो था टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था, तो उसका मतलब 290 के केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो, और ऊपर आने के बाद वो हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, उसका मतलब है कि 300 के। और जो हाइट है वो इधर है, फिर डेप्थ तो 5 मीटर, तो हाइट जो था 5 मीटर उधर पे नीचे से। तो P1 जो था वो P0 था 1 इंटू 10⁻⁵, जो ऊपर पे प्रेशर है, और नीचे पे जो प्रेशर है वो P0 प्लस रो जी एच था। तो रो जी एच इक्वल्स टू, तो ये प्लस इतना रो जी एच, तो 1.5 इंटू 10⁻⁵। तो अपन को सीधा इक्वेट कर देंगे, क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और फिर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम अपन को पूछ रहा है रेशियो वॉल्यूम, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो सीधा तीनों को इक्वेट कर देंगे, और पहले का P1 जो होगा वो P0 होगा, दूसरे का जो होगा P0 प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो अपन P2 निकाल दिए, 1.5 P0 होगा, ये दोनों को रख दिया, और V1 V2 अपन को पूछ रहा है रेशियो। T1 जो है वो ऐसा चेंज हो रहा है 290 और 300, सब वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, अब फाइनल चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मेरे हिसाब से लेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक फोकल लेंथ वो सब निकालने का, दो लेंस को बीच में रख दिए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो वो कैसा होगा, इमेज कहाँ बनाएगा, ये सब क्वेश्चन। और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालने का, ये सब क्वेश्चन। और प्रिज्म के दो थिन प्रिज्म को कनेक्ट कर दिए, या तो प्रिज्म से एक रे जा रहा है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये सब अच्छे से देख लेना एक बार, ये सब के फॉर्मुलाज भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है वो एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई, सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। एफ ओ का वैल्यू अपन के पास दिया 2, एफ ई का 4, और जो लेंथ है वो 32। इसको पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 दिया था, और तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ताकि ये इमर्जिंग रे ग्रेजेस आउट, ग्रेजेस आउट मतलब ये 90 डिग्री में ऐसे जा रहा है, इसको टच करते हुए जा रहा है। तो इसके लिए इधर 90 डिग्री था, और फिर इधर √2 था, तो अपन इधर फॉर्मूला लगा देंगे, एंड न्यू1 sin थीटा 2 इक्वल न्यू2 sin थीटा 2। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद थीटा 2 जो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। और जो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ये ए होता है, तो ए क्या दिया अपना 90 डिग्री दिया, तो
तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू ए, जो थीटा 1 आ गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का हो गया। और अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, तो ये दोनों लगाने के बाद थीटा जो आ जाएगा इधर का 90 डिग्री आ जाएगा। तो ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो थिन प्रिज्म है, अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम प्रिज्म विद एंगल 8, एक एंगल 8 से ट्रेवल कर रहा है, फिर दूसरा जो आ जाएगा वो एंगल ए का है, इसका नहीं दिया है, ए दिया है, तो इसका न्यू है इतना और इसका न्यू है इतना। तो सीधा जो मिनिमम डिविएशन रहता है, फाइंड द एंगल फॉर नो डिविएशन, नो डिविएशन के जो रहता है मिनिमम डिविएशन डेल्टा इक्वल टू न्यू माइनस 1 ए होता है। नो डिविएशन मतलब ये दोनों डिविएशन ऐड होके 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 1.72 माइनस 1 और इसका जो एंगल है वो 8 है, माइनस 1.90 माइनस 1 और इसका एंगल जो है ए है और इक्वल टू दोनों नेट में 0, तो ए जो आ जाएगा आंसर 6.4। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। तो ये देखो अभी इसी शिफ्ट के क्वेश्चन है ये सब, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं रे ऑप्टिक्स से भी, डरो मत ज़्यादा। ये भी 24 शिफ्ट 2 का शायद ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 8 एंड डिस्टेंस 24 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज सेम। तो अगर 8 सेंटीमीटर पे रखो या 24 सेंटीमीटर पे रखो, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो इधर पे यू की जगह सबसे पहले -8 लगाएंगे और फिर दूसरे में -24 लगाएंगे, और फिर दोनों का इमेज सेम नहीं बन सकता, तो जो है अपन एक माइनस लगा देंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो वो है वो माइनस लगा देंगे, ताकि अपन दूसरे दो दो अलग अलग जगह पे इमेज बना रहे हैं और इक्वेट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था यार। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लग रहे हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको, मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और फिर ये सब क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो जो मैंने टॉपिक बताया वो सबको फिर से एक बार देख लेना। तो 28 जन वाले कि जितने भी बचे आपका पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा यार, अच्छे से हिम्मत के साथ लिखना। मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो बेस्ट ऑफ लक।